Hello all, this is Ankita and today we are going to learn about the touchstone method. The touchstone method is a critical concept proposed by Matthew Arnold. Touchstone method जो है वो एक concept है जो Matthew Arnold ने दिया था. It appeared in his essay The Study of Poetry 1880s. And where did this concept first appear? It appeared in his essay by the name of The Study of Poetry 1880s. It is a method to elevate the quality of poetry by comparison. ये basically touchstone method एक method है which is a process to elevate means to improve the quality of poetry की quality को improve करना by the method of comparison के method से. तो touchstone method जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड्स ने propagate किया था उसके work Study of Poetry 1880s में. ये एक मेथड है पोइट्री को इवैल्यूएट करने का बाय द मीन्स ऑफ कंपैरिजन. अब आर्नल्ड क्या कहते हैं इसमें? आर्नल्ड सजेस्ट दैट वी शुड जज पोइट्री बाय कंपेयरिंग इट विद शॉर्ट पैसेजेस टचस्टोन्स फ्रॉम ग्रेट पोएट्स. तो आर्नल्ड कहते हैं कि हमें पोइट्री को कंपेयर करना चाहिए कुछ ऐसे शॉर्ट पैसेजेस के साथ कंपेयर करके उन ग्रेट राइटर्स के जो कि काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है उन्होंने और उसने ऐसे ग्रेट पोएट्स का नाम भी लिया है. These passages acts as standards of excellence. और ये जो ग्रेट पोएट्स के कुछ पैसेजेस होते हैं these are standards, these are yardsticks जिसके बेसिस पे आप और कोई पोइट्री को या उसके स्टैंडर्ड को जज कर सकते हो. लाइक अ टचस्टोन इन मेटलर्जी प्योरिटी ऑफ गोल्ड. जैसे टचस्टोन मेटलर्जी में प्योरिटी ऑफ गोल्ड को इंडिकेट करता है वैसे ही ये जो ग्रेट पोएट्स की ग्रेट लाइंस है ये लिटरेरी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को जज करेंगी. आर्नल्ड यूजेस ग्रेट पोएटिक लाइंस टू टेस्ट लिटरेरी क्वालिटी. द बेस्ट पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. पोइट्री मस्ट हैव हाई सीरियसनेस, मॉरल डेप्थ एंड इमोशनल ट्रूथ. उसने क्या बोला? पोइट्री जो है वो क्रिटिसिज्म है लाइफ का और पोइट्री के अंदर हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, मॉरल डेप्थ होनी चाहिए और इमोशनल ट्रूथ होना चाहिए. अब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज दिस टचस्टोन मेथड वर्क. ओके, सो बेसिकली वी सेलेक्ट अ पैसेज ऑफ अ ग्रेट पोएट and we keep that in memory and then we compare it with any new poet and any of his passages and then we judge whether it is at the same level of excellence or not. आई होप इट इज़ क्लियर. कोई भी ग्रेट पोएट का एक पैसेज लेते हैं, अपना जो नया पोएट है उसका एक पैसेज लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं क्या इन दोनों का लेवल ऑफ एक्सीलेंस सेम है या नहीं है. आर्नल्ड प्रेफर्ड लाइन्स फ्रॉम होमर, दांते, एलिगरी, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन. इन लोगों ने इन 5 लोगों को क्या बताया? इन 5 लोगों को टचस्टोन का नाम दिया. होमर, दांते, एलिगरी, विलियम शेक्सपियर और मिल्टन. ये 5 लोग हैं जिनको उसने टचस्टोन का नाम दिया, जिनके पैसेजेस को कंपेयर करके हमें ये पता लगता है कि दूसरा जो नया पोएट है उसका लेवल ऑफ एक्सीलेंस कितना है. These poets represent universal greatness and timeless quality. ये यूनिवर्सल ग्रेटनेस प्रेजेंट करते हैं और टाइमलेस क्वालिटी प्रेजेंट करते हैं ये 5 पोएट. Now let us look at the characteristics of good poetry. First is high seriousness. Now what is high seriousness? High seriousness का मतलब है कि किसी भी पोइट्री में डीप मीनिंग हो, राइट? डीप एंड मीनिंगफुल आइडियाज जिस पोइट्री में है उसको हम हाईली सीरियस पोइट्री बोलते हैं. डीप एंड मीनिंगफुल आइडियाज, नॉट शैलो एंड एंटरटेनिंग. डीप मीनिंगफुल आइडियाज हो किसी भी पोइट्री में या किसी भी पोइट्री की कोई जो थीम है इट शुड बी मीनिंगफुल इन नेचर. ऐसे नहीं कुछ भी उठा के उसके ऊपर लिख दिया जाए. नो, द फर्स्ट स्टैंडर्ड इज हाई सीरियसनेस, मतलब जो थीम होती है इट शुड हैव सम वैल्यू. सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस, रिफ्लेक्ट रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट शुड हैव समथिंग रियल. Third is moral depth, that it should deal with important human values. Fourth is emotional power, means it should move the reader deeply. Fifth is universal appeal, that means the theme should be universal in nature. Sixth is stylistic excellence, you should focus on the style. These are the 5 or 6 basic characteristics of a good poetry: high seriousness, truthfulness, moral depth, emotional power, universal appeal, or stylistic excellence.
अब क्या क्या एडवांटेजेस है टचस्टोन मेथड के? तो सबसे पहली बात, हमें एक स्टैंडर्ड पता लग गया, तो इट प्रोवाइड्स अस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स फॉर क्रिटिसिज्म। तो अब हम इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम बता सकते हैं किसमें क्या लूप होल है। दूसरा, पर्सनल बायस नहीं होगा। व्हेन वी ऑलरेडी नो दिस इज द स्टैंडर्ड, इट इज इजी टू कंपेयर। थर्ड क्या है, इट एनकरेजेस फेमिलैरिटी विद लिटरेचर, बट देर इज ऑल्सो सम लूप होल्स इफ वी टॉक अबाउट। फर्स्ट, इट इज टू सब्जेक्टिव, बिकॉज किसी के लिए कोई ग्रेट लाइन हो सकती है, किसी के लिए कोई ग्रेट लाइन हो सकती है, किसी को किसी थीम पे लिखना अच्छा लग सकता है, किसी को किसी और थीम पे लिखना अच्छा, तो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो गया है ये। दूसरा, ये किसी भी प्रकार का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं कंसिडर करता है, इट इग्नोर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। एंड थर्ड, इट इज नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल पोइट्री, ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल पोइट्री के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। So I hope you're clear with the idea of touchstone method. It is a method through which you judge a standard of poetry by comparing it with certain yardstick poetries, those that belong to Homer, Dante, Alighieri, Shakespeare, Milton, etc. It is very important for you to remember the characteristics of a touchstone poetry. Thank you.